बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्लास है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले जो कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था, तो इसमें हमने उसके टाइप्स के बारे में भी बात की थी कि हमारे पास दो अक़साम की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अभी इसी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली के तौर पर मौजूद होता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है। तो आते हैं, सबसे पहले जो उनका काम है वो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करता है। यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी अगर सेल के अंदर एक चीज मौजूद है तो वो किसी और जगह पर अगर इसकी ज़रूरत है तो फिर उसको ले जाने वाला जरिया कौन सा होगा, तो वो सेल के अंदर हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करता है। लेकिन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर काम करता है। जैसे इससे पहले मैंने बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो अक़साम की होती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो राइबोसोम क्या काम करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अगर राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया तो फिर उसको एक सेल के दूसरे हिस्से तक कौन ले जाएगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ले जाएगा। दूसरा जो फंक्शन है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं और ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तीसरी जो उनका फंक्शन है हेल्प इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, जो लिपिड्स इनसाइड ऑफ द सेल्स होते हैं उसके तोड़ फोड़ का जो फंक्शन होता है वो कौन करता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और इसी के नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है। और एटीपी आप जानते होंगे कि हमारे पास एटीपी एनर्जी की करेंसी मानी जाती है और सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो उनको मैसर आती है। चौथी जो फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो आउटसाइड हमारे पास जो स्ट्रेसेस वगैरह होती है तो सेल को उसके इफेक्ट से बचा के रखती है। पांचवी जो बात है हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो जितने भी चीजों का तबादला होता है तो वो कौन करता है, वो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही के जरिए से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान चीजों का तबादला होता है। सेक्स जो बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपने यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे जहन में डायरेक्टली ये आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम में क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो अब उसके अंदर जब प्रोटीन तैयार होती है तो फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से गोल्जी बॉडी की तरफ जाती है। गोल्जी बॉडी उसको लपेट के एक मेम्ब्रेन के अंदर उसको लपेट के वो यानी वो मेम्ब्रेन जो न्यू मेम्ब्रेन हमारे पास बन जाती है। मेम्ब्रेन में बेसिकली कौन कौन केमिकल्स होती हैं, एक हमारे पास प्रोटीन हो सकती है, लिपिड्स हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकती है। तो यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, न्यू मेम्ब्रेन की हमारे पास सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट जो उनका फंक्शन है इट इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन इनटू विटामिन डी, जो स्किन के सरफेस के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लेकिन जब हम यही स्किन जब सनलाइट की तरफ वो एक्सपोज होती है तो जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये किसकी मदद से होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही काम करता है और विटामिन डी जो कि एक अहम विटामिन है वो प्रोड्यूस होती है। इसके साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, जो मसल कंट्रैक्शन होती है तो वो कौन करता है, वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लिवर हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल्स में मौजूद होती है तो वो हमारे पास एज ए डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक हार्मफुल मटेरियल सेल के अंदर चला आया है
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटेक्ट करके उसको जो हार्मफुल असरात है उसके तो सेल को उसके हार्मफुल असरात से वो बचा के रखता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही जो टॉक्सिक मटेरियल होती है उसको अंदर जज़ब करके उसको या तो लिक्विड के फॉर्म में सेल से बाहर फेंकेगा या सॉलिड फॉर्म में उसको सेल से बाहर फेंकेगा। जो लास्ट फंक्शन है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस स्टेरॉइड्स हार्मोन्स वगैरह। जो स्टेरॉइड्स हार्मोन वगैरह होती है वो भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना देता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।